तो एपिसोड 89 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो क्यों रहती है और शयन पे पूरी तरीके से चढ़ जाती है उसके साथ करने के लिए। यहाँ पे उसकी जो नौकरानी रहती है वो भी देखती है और साथ ही में जो अपनी छोटी बहू है वो भी देखती है। दोनों शर्माने लगते हैं। यहाँ पे शयन अपनी बीवी को समझाता है भी, उससे कहता है यार थोड़ी तो शर्म करो यार, हम लोग यहाँ पे अकेले नहीं है, मेरी छोटी भूत भी यहाँ पर है, तुम्हारी नौकरानी वो भी यहाँ पर यार, यानी एक भूत और एक इंसान हमें अभी भी देख रहे हैं। और यहाँ पे वो जो नौकरानी वो भी कहते हैं अरे हाँ मालकिन जरा ध्यान से यार, मैं यहाँ पर हूँ यार, ऐसा मत समझिए कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे छोटी भूत को देख के मजा आता है, सोचते कितना कमाल, कितना मजा आ रहा है, मुझे देखना है, मुझे आगे देखना है। और यहाँ पे क्यों शयन से कहती है फिर तो बहुत ज़्यादा मजा आना चाहिए। देखो यार इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब आसपास से ना कोई उससे देखता है, और तुम्हारी भूत उसको भी देख ले तो यार हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे तो पहली बार दिखाई देगी नहीं। और दूसरी बात हमारी नौकरानी, अरे वो अभी है ना 25 थी लेकिन धीरे धीरे चल के ना वो भी अब बड़ी हो रही है, उसको भी ना ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा तो नॉलेज मिलना चाहिए, इसलिए उसे भी देखने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे शयन भी देखता कि कितनी हवस भरी औरत है, इससे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बस करना है तो करना है, इससे हवस भी दूर होगा और साथ में मेरे अंदर से जो मेरा एनर्जी वगैरह है वो भी ले लेगी, तो इसका दोनों काम होगा। तो किरण से फिर कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन दोनों पोजीशन के बारे में क्या सोचा है। तो ये सुनने तो किरण बोलते कि हाँ रोज वाला रहेगा, तुम नीचे हो मैं तुम्हारे ऊपर रहूंगी। तो ये सुनने वाला शयन बोलता नहीं नहीं आज उल्टा, आज तुम नीचे रहोगी मैं तुम्हारे ऊपर रहूंगा, और उसको पकड़ के उसके ऊपर चढ़ जाता है। और यहाँ पे नौकरानी छोटी भूत देखते हैं उनको बहुत ज़्यादा शर्म आने लगता है और सीधे जाकर दरवाजा बंद करके दोनों बाहर निकल जाते हैं। और उसको डायरेक्ट रात हो जाती है, दोनों भी कमरे के अंदर आराम से बस किए जा रहे और बाहर से ना ये दोनों मतलब आवाज़ सुन रहे, जहाँ पे ये नौकरानी सोचते रहे यार अभी तक इनका खत्म नहीं हो गया, रात हो गया यार, खाना खाने का समय हो गया। और यहाँ पे छोटी वो सोचते कि हाँ मुझे भी ये सीखना है लेकिन मैं सीख नहीं पाऊंगी। तभी कान लगा के मतलब सुनते कि हाँ भाई खत्म हुआ कि नहीं। तभी फिर से अंदर से ना क्यों उनकी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो और इनका दिमाग खराब हो जाता है। नौकरानी सोचती कि अभी मतलब यार सुबह से लगे अभी तक इनका हुआ नहीं है। और यहाँ पे भूत सोचती कि हाँ जिस हिसाब से वो चिल्ला रही है ना ऐसा लगता है सर है ना मेरा मास्टर नीचे हैं और शयन नीचे हैं, उसके ऊपर है ना उनकी बीवी क्यों है। इसके बाद शिव होता कुछ दिन पहले 2 एपिसोड पहले जो हमने कांड देखा था उस समय देखा था हमने जो मतलब जी रहता है और जो शयन रहता है ना, दोनों के बीच में फाइट होने वाला था जो माइनिंग का राइट्स था ना उसके लिए। लेकिन फिर डायरेक्ट ना हमें ना 2-3 दिन बाद का सीन शिफ्ट हो गया था, तो वहाँ पे वापस सीन शिफ्ट होता कि हाँ भाई दोनों के बीच में लड़ाई होने वाला था। आखिर लड़ाई हुआ था कि नहीं और लड़ाई कौन जीता था, तो लड़ाई इन दोनों के बीच में होने वाला था। जहाँ जी कहता शयन से कि हाँ देखो सब हम दोनों ना 9वें पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे जा चुके हैं, मतलब हम दोनों का पावर बराबर ही है, लेकिन मैं पहले गया था पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे, इसलिए भाई मैं तुम्हें मौका दूंगा, सबसे पहले ना तुम ही अटैक करना। ये सुनने के बाद शयन बोलता ओके मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ। और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और शयन अपना जो फिंगर स्वॉर्ड है ना उससे स्वॉर्ड रेस पे हमला करता है। यहाँ पे जी भी उसके अटैक को देखते हो कहते हैं कि हाँ भाई इस अटैक के बारे में मैंने सुना है, इसे ना फिंगर स्वॉर्ड कहा जाता है, जो कि ऐसे वैसे कोई भी बंदा नहीं सीखता, ये मॉकिंग ग्रुप के बंदे सीख सकते हैं। ऊपर से उसके लिए तुम्हें थोड़ा हैंडसम वगैरह भी होना पड़ेगा और टैलेंटेड भी होना पड़ेगा। और शयन के पास ये ये वाला अटैक है उसके पास, तो मतलब तो हैंडसम तो है और कमाल का तो बंदा है, ये तो मुझे मालूम चल चुका है। और शयन इस अटैक से बचने के लिए ना वो अपने डिफेंस स्किल ऑन करता है जिसे इनफाइनाइट काउंटर अटैक कहा जाता है। और मतलब जैसे उससे अटैक से बचता है ना, यहाँ पे ये शयन भी नोटिस करता है कि हाँ भाई उसने अपना एक डिफेंस स्किल ऑन किया है जिसको मतलब इनफाइनाइट काउंटर अटैक कहा जाता है। और चैंगो से मैंने पूछा था इसके बारे में तो उसने मुझे बताया भी था ये कमाल कैसा डिफेंस स्किल है जो सामने वाला बंदे का ना अटैक रोकता है और अटैक और वहाँ पे खत्म भी कर देता है, पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और मैं देख सकता हूँ मेरा जो फिंगर शॉट से जो फिंगर रे निकला था ना, तो शॉर्ट रे जो निकला था ना इसको इसने खत्म कर दिया। और जो मतलब डिफेंस स्किल है ना सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। जो मेरा डिफेंस स्किल है ना गार्डियन ऑफ रिवाउंड उसके से तो भाई कम नहीं है, ऑलमोस्ट उसका ही बराबर का है। इसलिए भाई मुझे ना इससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा क्योंकि भाई इस मेरे पास एक एडवांटेज है, मेरा फिंगर निभाना, उससे भाई मतलब मैं खुद को हील कर सकता हूँ, मेरा एनर्जी खत्म हो अगर मुझे कोई चोट वगैरह लगा। लेकिन वो करने में ना भाई मुझे है ना पहले मेरा ओरिजिन पॉइंट लगेगा। और हमने देखा था पहले गाइस इसको नहीं इसका ज़िंदगी लगता था, इसका उम्र लगता था, जैसे यूज़ करता था ना इसका 1 साल 6 महीने कुछ ना कुछ मतलब इतना समय खत्म हो जाता था और इसकी ज़िंदगी कम हो जाती थी। लेकिन पता नहीं गाइस बीच में क्या हुआ, मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया। लेकिन अब ना अब इसकी ज़िंदगी नहीं लगती, शायद ना जब से ये जो गार्डियन स्पीड बनी थी ना इसकी छोटी वो जब से गार्डियन स्पीड बनी तब से शायद ऐसा बदल गया है। और अब ना इसकी ज़िंदगी इसकी उम्र नहीं लगती, अब ना खाली इसको ओरिजिन पॉइंट लगता है। जैसे जैसे फिंगर निभाना यूज़ करेगा ना वैसे वैसे इसका ओरिजिन पॉइंट कम होगा। तो अब ये सोचते कि हाँ भाई मैं ओरिजिन पॉइंट यूज़ करके अपना फिंगर निभाना यूज़ करूँगा जिससे भाई मैं खुद को हिल कर लूँगा। लेकिन भाई मेरे पास उतने भी ओरिजिन पॉइंट नहीं है कि मैं बार बार खुद को हिल सकूँ, इसलिए भाई दूर अटैक रहने से अच्छा है उसके पास जाऊँगा, पास में जाकर अटैक करूँगा तो भाई मुझ पर डैमेज पड़ने के कम चांसेस है, इसलिए वो पास में जाता है और पास में जाकर अटैक करता है। लेकिन जैसे उस पर अटैक करता है ना वो वहाँ से सीधा भाग के गायब हो जाता है, सीधा इसकी तरफ आ जाता है, मतलब इसकी तरफ ना पीछे की तरफ आ जाता है और पीछे से शयन पे हमला कर देता है। और शयन उसके अटैक को मतलब देख लेता है, बाल एकदम बचता है और अपना गार्डियन ऑफ रिवाउंड जेल ऑन करके उसके अटैक से बच जाता है। और इतने में जैसे मतलब हमें मालूम है गार्डियन ऑफ रिवाउंड जेल ऐसा शील्ड है, मतलब ऐसा डिफेंस स्किल है ना कि सामने वाला बंदा जैसे अटैक करे थोड़ा सा अटैक है ना उसका वापस जाके उसको ही लगेगा, तो थोड़ा अटैक है ना जाके वापस उसको जी को लगता है। जी भी नोटिस करते कि हाँ भाई मैंने सुना था शयन के पास ना ये वाला अटैक था गार्डियन ऑफ हेवनली गेट, लेकिन जो बंदा भी ये यूज कर रहा है ना ये भाई ये गार्डियन ऑफ हेवनली गेट नहीं लग रहा, उसका एक विकसित रूप लग रहा है। क्योंकि भाई मैंने नहीं सुना था गार्डियन ऑफ हेवनली गेट दूसरों का अटैक भी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये तो कर रहा है और इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, ना ही मैं किसी को यूज करते
करते हुए देखा है। तो शयन से कहता भाई क्या ये तूने बनाया है, क्या तूने इंप्रूव वगैरह किया है? तो ये सुनने के बाद शयन बोलते कि हाँ भाई तो ऐसा हो सकता है, ये स्किल भाई एक कंबाइन स्किल है जो कि मैंने मतलब सीखा है, जो कि स्पेशली मैंने बनाया है, दुनिया में मेरे अलावा ये वाला स्किल भाई कोई भी यूज नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद ना यहाँ पे जी भी कहते हैं कि हाँ भाई मैंने सुना ये वाला जो अटैक है मतलब ये वाला जो स्किल है ना डिफेंस स्किल एक पोस्ट सिलेक्शन का स्टेज का मतलब ये है, मतलब उतना पावरफुल है ना भाई ये स्किल नहीं है, लेकिन भाई जिस हिसाब से तो यूज कर रहा है ना ये सच में मानना पड़ेगा, तेरे को मुझे दाद देना पड़ेगा। ये सुनने के बाद शयन बोलते भाई खाली मुझे दाद देना नहीं बनता, तुझे भी दाद देना बनता है। तेरे पास जो स्किल है ना भाई वो वाला डिफेंस स्किल और अटैक स्किल दोनों ही ना बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर मेरे पास ये वाला मेरा डिफेंस स्किल ना होता तो शायद ये मुकाबला भाई मैं स्टार्टिंग में हार जाता, जब तूने हमला किया था वो तो अच्छा था भाई मेरे पास स्किल था ये वाला जिसका मैंने खुद का डिफेंस कर लिया था, ना होता था भाई मेरा स्टार्टिंग में मतलब मौत हो जाता, मतलब स्टार्टिंग में मैं हार जाता। उसके बाद जी कहता अच्छा ठीक है लड़ाई मतलब बातचीत बंद करते हैं और लड़ाई करते हैं और अपना अटैक कर देता है। उसके हाथ में जो पंखा जैसा कुछ रहता है ना वो भी असल में उसका एक वेपन ही रहता है और उससे सीधा अटैक कर देता है शयन पे। और शयन में उसको उस अटैक से मतलब बचने के लिए और अपना फिंगर और स्वॉर्ड चलाता है और दोनों के मतलब इस हमले के बीच में इसका फिंगर और स्वॉर्ड का स्वॉर्ड और उसका वाला अटैक दोनों आपस में से टकराते हैं और जैसे टकराते हैं थोड़ा सा ऐसा धुआं वगैरह होता है, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है ना सीधे जो जी है ना शयन की तरफ बढ़ चुका है, एकदम उसके मुंह पे आ चुका है और अपना पावरफुल ना कोई एक फिस्ट का अटैक कुछ करता है और जोरदार है ना शयन को एक मुक्का मारता है, जिससे जो शयन है ना वो भी सीधे जाके नीचे पानी में गिरता है। यहाँ पे जो बाकी सारे लोग हैं ना वो सब इनका फाइट देखते हैं, जहाँ पे जो मिस जेन रहती है ना वो भी कहते हैं वाह जी तानू ने क्या अटैक किया, मतलब जी का ये जो अटैक है ना बहुत पावरफुल अटैक है, मैंने इसके बारे में सुना है ना, ये एक टाइप का मतलब मुक्के वाला अटैक है जिसमें ना अपना मुक्का लगा किसी पर अटैक कर सकते हैं और उस मुक्के का ना 7 लेवल रहते हैं। जिस हिसाब से इस बंदे ने अटैक किया ना जी ने अटैक किया ना ऐसा लगता है 7 लेवल में से ना इसने ना 5 लेवल अनलॉक कर दिया है, मतलब इतने कम मतलब तो भी मतलब इतना जल्दी इसने 5 अनलॉक कर दिया है, ये बहुत ही मतलब बड़ी बात है। और अगर मैं शयन की बात करूँ तो भाई वो भी कमाल का, उसका जो डिफेंस स्किल है ना वो भी बहुत ज्यादा कमाल का, ऐसा डिफेंस स्किल मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। मतलब दोनों के बीच में कमाल का झगड़ा चालू है, मुझे जानना कौन जीतेगा। और तभी वो काऊ से पूछते कि हाँ मिस्टर काऊ आपको क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? तो ये सुनने का देना काऊ कहते हैं कि हाँ देखो शयन टैलेंटेड बंदा ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी नया नया शायद पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे गया, उसको पास है ना ज़्यादा लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं लगता भाई उसने ज़्यादा लड़ाई किया है। इस हिसाब से देखा जाए तो जी है ना जी को थोड़ा सा एडवांटेज है, उसके जीतने का ज़्यादा चांसेस है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे जेन भी कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है जी के ज़्यादा मतलब जीतने के चांसेस है, शयन सधार जाएगा। लेकिन ये सुनने को जो बाकी 3 लीडर्स वगैरह थे ना दूसरे शहर के वो कहते हैं कि नहीं इतना जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मतलब क्योंकि मिस्टर काऊ ने भी कहा कि हाँ भाई जीतने के चांसेस थोड़े से उसके, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि हाँ भाई शयन हार ही जाएगा, मतलब हार ही जाएगा, शयन भी जीत सकता है। आखिर भाई वो पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे इतने कम उम्र में चला गया, उसके जनरेशन में ना भाई उसके ग्रुप में ना कोई भी शायद इतना जल्दी है ना पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं गया होगा। ऊपर से भाई है ना उनके जो ग्रुप लीडर है ना भाई उनका स्पेशल स्टूडेंट है, ऊपर से उनकी बीबी भाई और कोई नहीं बल्कि क्यों ने, मतलब इतने स्पेशल लोग इसके आसपास रहते तो भाई ऐसे कैसे हार जाएंगे। इसलिए जब तक मैच ना खत्म हो जाएगा जब तक से बीच में ना कंक्लूजन पे मत आ जाइए। अभी जो शाही है ना शाही भी मैच देख रहे हो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि हाँ कौन जीतेगा। और तभी शयन जो मतलब जिसको मुक्का लगा था जो कि पानी में गिरा था उसको कुछ चोट वगैरह नहीं लगा था, वो बच गया था और सीधे पानी में सवार जाता कह रहे हाँ रुकिए जरा मैं अभी हारा नहीं हूँ। और अंदर से ढेर सारे ना फिंगर और स्वॉर्ड का ना भाई स्वॉर्ड रे चलाता है और कहते कह रहे हाँ अपने नाव पे खड़े हैं तो आराम से मतलब खड़े रहिए, वरना कहीं से भी ना भाई फिंगर स्वॉर्ड आके आपके चटनी बना सकता है। और ढेर सारे फिंगर रे आते हैं और सीधे उसके नाव पे जाके हमला करते हैं, जो कि हमला वैसे कि करने का आए थे जी पे हमला करने थे, लेकिन जी कूद जाता है जिसके उसका जो नाव है ना जिसपे वो खड़ा था वो उसको मतलब जाके नाव पे लगता है, उसके नाव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ लड़ाई के बीच में दोनों को नाव दिया गया था, जो लड़ाई है ना पानी के अंदर हो रहा था, दोनों अपने नाव पे खड़े रह के लड़ाई कर रहे थे। उतने में जी भी सामने आता कहता अरे यार मैंने आपका नाव तोड़ दिया, मैं आपको भिगाना चाहता था, देखिए आप भीग गए, पूरा पानी पानी हो गए। इसकी वजह से शयन है ना अपने नाव को बजाय खड़ा हो जाता है, कहता अरे मुझे माफ कर दीजिए जी मैंने आपका नाव तोड़ दिया, आप कहाँ बेचारे खड़े हो पाएंगे। तो ये पानी के बीच में जो लकड़ी का टुकड़ा है ना अपने नाव पे उस पर खड़ा हो जाता है, कहते हैं कि हाँ जो अटैक आपने अभी किया ना वो मेरे समझिए एक सेटबैक जैसा है कि मतलब मेरे दिमाग में आया कि हाँ भाई आपके पास अब कौन सा पावर है, लेकिन बस बहुत हो गया, अब इसको यहीं पे खत्म करने का समय आ चुका हूँ। इसलिए भाई अब मेरा जो स्पेशल मूव है ना मैं अपने स्पेशल मूव अब ट्राई करने वाला हूँ। और उसका स्पेशल मूव हमने पुराने एपिसोड में देखा था जिसे मंत्रा ऑफ हेवन पोलराइज कहा जाता है, जहाँ पे ना एनर्जी से बड़ा हुआ ना बहुत बड़ा सा पुतला जैसा सामने तक बूढ़ा आदमी आता है और वो अटैक करता है। यहाँ पे शयन में देखता है सोचता है कि हाँ भाई फाइनली इसका जो स्पेशल मूव इसका जो सबसे पावरफुल मूव है ना अभी ये यूज करने वाला है। और ये एक टाइप का ना स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल मतलब ये स्किल है, लेकिन मुझे भी अभी स्पिरिचुअल है ना इसके से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास ना मेरी छोटी बूत है वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन किसी तरीके से ना भाई इसको वीक कर सकती है, इसको मतलब रोक ना पाएगी, लेकिन भाई वीक पक्का ये कर देगी। इसलिए भाई अपनी छोटी बूत को बुलाता है, लेकिन जैसे बुलाता है ना इसकी छोटी बूत पगला जाती है, मतलब सच में पागल नहीं हो जाती, लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और सीधा हमला करने के लिए बढ़ जाती है। उसके हेवन ऑफ जो पोलराइज जो अटैक है ना उससे हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और उससे टकराती है और उसको चोट तो पहुंचाती है, लेकिन खुद को ज़्यादा चोट पहुंचता है, वहीं पर खत्म हो जाती है, वहीं पर मर जाती है। लेकिन डरिए मतलब रियलिटी में नहीं मरती, खाली चोट लगेगा ऐसा मर जाएगी और वापस मतलब इसका सही करना चल जाएगी शयन के और वापस रिवाइव हो जाएगी, ऐसा वो मरती है, परमानेंटली वो नहीं मरने वाली है। और तभी वो जो जी रहता है ना अपने उसी अटैक से मतलब उसी जो बड़ा जो फिगर जो तैयार होता है ना एनर्जी से उससे हमला कर देता है, उसका हाथ के जरिए शयन पे हमला करता है और शयन पे ना उससे दूर कूद जाता है। तो देखता भाई इसकी तरफ हमला करने नहीं आ रहा, बल्कि इसका जो बोट है ना जिसपे ये खड़ा था
था, इसको बोर्ड को तोड़ने आ रहा। तो शयन मुझसे कहता है भाई तू पागल है क्या भाई, मैं तेरे बोर्ड को तोड़ा, तू मेरे बोर्ड को तोड़ने आ गया, मतलब मेरे नाव को तोड़ने आ गया, मतलब इसका तो बदला ले रहा है। और यहाँ पे उसका दिमाग में रहता है कि हाँ भाई मैंने अपनी मतलब छोटी भूत को भेजा था खाली उसको वीक करने के लिए, क्योंकि बीच में ना अटैक करने के चल गई थी और एंड में वही मतलब मर गई। लेकिन अच्छा हुआ भाई वो परमानेंटली ऐसे नहीं मरेगी, वो बार बार जिंदा हो जाएगी, इसलिए भाई मुझे उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जी उससे कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे भी तुझे भिगाने का मन करता, तूने मेरे नाव को तोड़ा, मुझे बुरा लगा, मैं भीग गया और तुझे भी भिगाना चाहता था, इसलिए भाई मैंने तेरे नाव को तोड़ दिया। लेकिन उसके मन में रहता है कि नहीं भाई इसने पता नहीं कौन सा स्पिरिचुअल एनर्जी किया था, मतलब इसके पास जो भूत वगैरह ना उसको मैंने रोकने के लिए अपना ये अटैक किया था, लेकिन इसका भूत ने ना भाई मेरे उस अटैक को पूरी तरीके से वीक कर दिया, जिसके पास मैंने सही से मैं उसे यूज भी नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे शयन सोचते हैं कि हाँ भाई जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे अपना जो मेरा फाइनल जो मैं सबसे खतरनाक मूव है ना मुझे वही यूज़ करना पड़ेगा। और जी से कहते हैं कि हाँ अब मेरा है ना सबसे पावरफुल मूव है ना मेरा फिंगर स्वॉर्ड में, वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे जी भी थोड़ा सा सोचता है कि हाँ भाई पावरफुल यूज़ करने वाला, कोई बात नहीं देखता हूँ कौन सा पावरफुल है। और शयन से कहते हैं कि हाँ भाई कर भाई कौन सा देव पावरफुल है, मैं भी उसका अटैक को मतलब रोकने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके वजह शयन ने अपना सबसे पावरफुल जो अटैक है ना फिंगर स्वॉर्ड का चौथे लेवल का जो अटैक है वो करता है। और उससे बचने के लिए ना जी भी अपना ना एक टाइप का अटैक करता है अपने उंगली से, वो भी कोई एक अटैक करता है और अटैक से दोनों जैसे अटैक आपस में टकराते हैं। पानी के अंदर भाई पूरा जो भी पानी है ना इससे पूरा उछलता है और जो लोग देखते हैं ना उनके मुंह पे जाके ऐसा पानी सीधे जाके लगता है। और जिसके बाद से सारे बंदे कंफ्यूज कि भाई कौन जीता भाई कौन जीता, भाई हमें देखने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जगह पूरा पानी पानी हो गया। यहाँ पे ये नारा चेंगू भी देखते हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा भाई कौन जीता भाई कौन जीता, भाई बीच बीच में पूरा पानी आ गया, हमें भी दिखाई नहीं दे रहा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।